हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरल कैंडिडियासिस के बारे में। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी ज़बान के ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत बन जाती है। वो इसे बार बार साफ़ करते हैं, लेकिन हर 2-3 दिन में वो सफ़ेद रंग की परत साथ वापस आ जाती है। साथ ही साथ इसमें उन लोगों के मुँह से गंदी स्मेल भी आती है। वहीं इन्हें खाना खाते वक्त खाना तेज़ भी लगता है। तो आखिर ये कौन सी बीमारी है, ये होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और हम इसे कौन सी होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मैं ऐसी ही बीमारियों की मालूमात और उनके इलाज से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुँह की एक बीमारी होती है ओरल कैंडिडियासिस। ओरल कैंडिडियासिस ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है। ये फंगल इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों को कई बार मुंह में हो जाता है। इसके कारण उनके ज़बान के ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत बन जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के टालू यानी ज़बान के ऊपर के हिस्से में भी ये सफ़ेद रंग की परत दिखाई देती है। लोग इसे टंग क्लीनर से क्लीन तो करते हैं, लेकिन हर 2-3 दिन में वो सफ़ेद रंग की परत वापस से जमने लग जाती है, जिसके कारण उन्हें बहुत इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। दिखने में ये गंदे तो दिखता ही है, लेकिन साथ ही साथ उनके मुँह से स्मेल भी आने लगती है। दोस्तों, ओरल कैंडिडियासिस इसी बीमारी को कहा जाता है। तो समझते हैं कि आखिर ये ओरल कैंडिडियासिस होने के कारण क्या हो सकते हैं। ओरल कैंडिडियासिस चूँकि एक फंगल इन्फेक्शन है, ये एक कैंडिडेट नाम के फंगसाइड्स के कारण होता है। आपके खाने पीने में कोई फंगल इन्फेक्टेड चीज़ का जाना या आपकी इम्यूनिटी पावर कम होना, ये बीमारी अक्सर ऐसे लोगों को देखने को मिलती है जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जो अभी फीडिंग पर है यानी दूध पी रहे हैं, या बुज़ुर्ग लोग जिनकी 50-55 साल से ज़्यादा की उम्र है और वो अभी इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है। ऐसे दोनों कैटेगरी के लोगों को, या ऐसे लोग जो अस्थमा के पंप का बार बार इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को, साथ ही साथ ऐसे लोग जिन्हें स्टेरॉइड्स लॉन्ग टर्म लेने की आदत है, चाहे किसी भी बीमारी की वजह से वो स्टेरॉइड का एक लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ओरल कैंडिडियासिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई उसके कारण की बात। अब समझते हैं कि ओरल कैंडिडियासिस होने के बाद मरीज़ को क्या क्या तकलीफ़ें दिखाई देती है। ओरल कैंडिडियासिस होने पर मरीज़ की ज़बान के ऊपर सफ़ेद रंग की परत बन जाती है, उसके मुंह में अंगार होते रहती है। साथ ही साथ खाना खाते वक्त उसमें उससे जलन, अंगार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मरीज़ को ओरल कैंडिडियासिस की जो आती है वो है उसके मुंह से एक गंदी स्मेल का आना, यानी ऑफेंसिव स्मेल फ्रॉम द माउथ। पेशेंट के मुंह से गंदी स्मेल का आना उसके खुद के लिए और उसके आजू बाजू के रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी साबित करता है। तो दोस्तों, ये तो हो गए ओरल कैंडिडियासिस के कारण, लक्षण क्या है, इसके बारे में जानकारी। अब समझते हैं इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। इसके होम्योपैथिक इलाज के लिए आपको 3 अलग अलग होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले होम्योपैथिक दवाई है आर्सेनिक एल्बम। तो आपको आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी में लाना है। आर्सेनिक एल्बम ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सूटेबल है जिन्हें पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। साथ ही साथ उनका मुंह कितनी भी पानी पीने के बाद भी ड्राइनेस उनके मुंह में मौजूद रहता है। ऐसे लोगों को अगर ओरल कैंडिडियासिस हो जाए तो उन्हें आर्सेनिक एल्बम 200 बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देती है। इसके लिए उन्हें आर्सेनिक एल्बम 200 की 2-2 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। इसके बाद दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो ओरल कैंडिडियासिस को कवर अप कर सकती है वो है दोस्तों एसिड नाइट्रिकम। एसिड नाइट्रिकम ये ओरल कैंडिडियासिस अगर किसी को लो इम्यूनिटी के कारण हुआ है या पेट की खराबी के कारण हुआ है, तो ऐसे लोगों को भी एसिड नाइट्रिकम कवर अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दोस्तों, एसिड नाइट्रिकम के मरीज़ को बहुत ही इफ़ेक्टिवली कैंडिडियासिस को कवर करने में हेल्प मिलती है। दोस्तों, तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो ओरल कैंडिडियासिस को सही कर सकती है वो है एंटियम क्रूड।
एंटियम क्रूड ये होम्योपैथिक की एंटी फंगल मेडिसिन आप कह सकते हैं। एंटियम क्रूड में ओरल कैंडिडियासिस के मैक्सिमम सिम्टम्स मिलते हैं। अगर आपको ओरल कैंडिडियासिस है, साथ में मुंह से बदबू आती है, सफ़ेद रंग की परत बार बार आ जाती है, तो आपको एंटियम क्रूड 200 की 2-2 बूंद आधा कप पानी में डालकर ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों ये तो सब हो गई खाने की दवाई की बात। अब बात करते हैं एक ऐसे सोल्यूशन के बारे में अगर ओरल कैंडिडियासिस के मरीज़ हैं तो आपने ज़रूर इसे इस्तेमाल करना चाहिए गरारे करने के लिए। आप चूँकि आपके मुंह में इन्फेक्शन है तो ये सिर्फ आपकी इम्यूनिटी पे काम कर या फिर आपके लोकल इन्फेक्शन पे काम कर नहीं जाएगा। आपको कोई ऐसी लोकली चीज़ भी चाहिए जो आपके ज़बान, गाल, तालू इन सभी हिस्सों पर अप्लाई होती रहे। इसके लिए आपको 3 होम्योपैथिक मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन को एक साथ मिलाकर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इन तीनों होम्योपैथिक मदर टिंचर अलग अलग आपको मार्केट से लाना है और एक 100 ml की बोतल में तीनों को मिला लेना है। पहला मदर टिंचर है दोस्तों सल्फ़र मदर टिंचर। सल्फ़र मदर टिंचर ये स्किन डिसीजेस में बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देता है। इसके लिए आपको सल्फ़र मदर टिंचर 30 ml मार्केट में लाना है। उसके साथ साथ दूसरा मदर टिंचर जो आपको ओरल कैंडिडियासिस को ख़त्म करने के लिए लाना है वो है दोस्तों कैलेंडुला मदर टिंचर। कैलेंडुला ये होम्योपैथिक की एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करती है और एंटीसेप्टिक मेडिसिन भी है। कैलेंडुला मदर टिंचर, सल्फ़र मदर टिंचर और साथ में तीसरा मदर टिंचर जो आपको यूज़ करना है वो अज़ारडिगा इंडिगा। अज़ारडिगा इंडिगा यानी नीम का मदर टिंचर जो नीम के झाड़ से बनता है। नीम के अंदर भी कई सारे स्किन डिसीज़ को कवर अप करने की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो दोस्तों ये तीनों मदर टिंचर आपको 30 ml मार्केट से लाना है। इन्हें खाली एक शीशी 100 ml की शीशी में भर कर रख लेना है और इन्हें लगातार आपको इस्तेमाल करना है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 गिलास कुनकुने पानी में लेना है और उसमें इस बनाए हुए मदर टिंचर की 40 बूंद डालकर दिन में से 3 बार गरारे कर लेना है। ऐसे लगातार 3 महीने तक करने से आप ओरल कैंडिडियासिस की दिक्कत से परमानेंट छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ओरल कैंडिडियासिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।